हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टोरी कंप्लीट कर रहे थे हम, नेवर बी ग्रीडी, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज सेकंड पार्ट है। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विथ इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने क्या किया था फ्रेंड्स, मैं थोड़ा रिकॉल करा दूँ आपको कि एक वृद्ध आदमी होता है, ओल्ड मैन होता है, जिसका कोई भी नहीं होता। फिर अपने लाइफ को अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए फिशिंग करता है। फिर एक चिड़िया आ जाती है जो बहुत सुंदर सी बड़ी सी होती है। तो वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस उम्र में क्यों कमा रहे हो। ये सब बातें होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या होता है, नॉट अ सोल, यू शुड नॉट वर्क सो हार्ड एट दिस एज, सेट द बर्ड। बर्ड ने कहा कि आपको इस उम्र में काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए शुड लगा है यहाँ पर, शुड यानी नहीं करना चाहिए। शुड होता है, एक मस्ट होता है। मस्ट मतलब वो काम करना ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप नहीं के नहीं करोगे, जहाँ पर भी वो मस्ट लग गया, ठीक है। और शुड है तो वो ऑप्शनल है, आप करो या ना करो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आगे है, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ब्रिंग यू अ बिग फिश एवरी इवनिंग, सेल इट एंड लिव इन कम्फर्ट। फिर वो चिड़िया कहती है कि आज से, फ्रॉम नाउ ऑन, आज से मैं आपके लिए एक बिग फिश लाऊंगी एवरी इवनिंग को, उसको बेचूंगी, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ कंफर्टली हो, यानी आसान हो। ट्रू टू हर वर्ड्स, यानी अपने शब्दों पे कायम रहते हुए, द बर्ड बिगेन टू ड्रॉप अ लार्ज फिश एट हिज डोर स्टेप्स, यानी अपने शब्दों पर रहते हुए वो बर्ड क्या करती थी, रोज उनके डोर स्टेप यानी दरवाजे पे एक बड़ी सी फिश रख देती थी एवरी इवनिंग। ऑल दैट द ओल्ड फिशरमैन हैड टू डू वॉज टेक इट टू द मार्केट एंड सेल इट। और वो फिशरमैन क्या करता था, वो उसको लेके जाता था और बेच देता था। एज देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड इन द मार्केट फॉर बिग फिश, और उसकी बहुत डिमांड थी बिग फिश की। ही वॉज सून रोलिंग इन मनी। रोलिंग इन मनी का मतलब बहुत जल्दी उसके पास पैसे आ गए, क्योंकि डिमांड बहुत थी उस चीज़ की जिसको वो सेल कर रहा था। ही बाउट अ ब्यूटीफुल कॉटेज नियर द सी विद अ ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट। फिर उसने एक बहुत ही अच्छा कॉटेज खरीदा सी के पास, और एक गार्डन भी था उसमें, ठीक है। इंगेज अ सर्वेंट, सर्विस भी थी उनके पास, जो कि वो उसके लिए खाना बनाते। नाउ ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू मैरी अगेन एंड बिगेन टू लुक फॉर अ सुटेबल ब्राइड। अब उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं फिर से शादी करूंगा एक अच्छी सी लड़की से। One afternoon he was sitting in his garden when he heard the royal announcer making an announcement. एक दिन जब वो दोपहर में अपने गार्डन में बैठा हुआ था, उसने एक अनाउंस सुना, ठीक है, जो रॉयल अनाउंसर की तरफ से था। Our king has learnt for a great bird called Sheena, said the announcer. अनाउंसर ने क्या कहा कि हमारे किंग जो है वो ढूंढ रहे हैं एक बर्ड को जिसका नाम है शीना, ठीक है। Whoever can give information about this bird and help to catch it, it will be rewarded with the half of the wealth of the royal treasury. यानी जो कोई भी, whoever, यानी जो कोई भी इसको इन्फॉर्मेशन देगा उस बर्ड में या उसे पकड़ के लाएगा, उसे जो है रॉयल खजाने में से आधा खजाना दे दिया जाएगा, यानी हाफ ऑफ द किंगडम, यानी हाफ ऑफ द किंगडम यानी राज्यों से दे दिया जाएगा। द फिशरमैन वाज वेरी मच टेम्प्टेड बाय द रिवॉर्ड, वो बहुत उत्सुक था इस रिवॉर्ड को सुन के। हाफ द वेल्थ एंड हाफ द किंगडम, मतलब आधा धन और आधा राज्य भी। इट वुड श्योरली मेक मी अ किंग, ये तो बिल्कुल मुझे राजा बना देगा भाई ये चीज़, उसने सोचा। ही थॉट, वाई डज द किंग वॉन्ट द बर्ड, इस आज फिर उसने पूछा कि किंग को बर्ड क्यों चाहिए। हिज सन हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, उसने कहा कि उसके जो बेटा है वो आई साइट खो चुका है। एक्सप्लेन द अनाउंसर, अनाउंसर ने एक्सप्लेन किया। अ वाइज मैन हैज़ एडवाइस हिम टू बाथ हिज आइज इन द ब्लड ऑफ शीना बर्ड, कि उसने कहा कि वो शीना के बर्ड से, मतलब सॉरी सीना बर्ड से, उसके ब्लड से वो अपनी आंखों को क्या करेगा, नहाएगा। एडवाइस हिम टू बाथ हिज आईज, मतलब अपने आंखों को वो धोएगा उसके खून से। डू यू नो वेयर इट कैन बी फाउंड, कि तुम जानते हो कहाँ पर मिलेगी, ठीक है, ये पूछा अनाउंसर ने। नो आई मीन नो नो नो, नहीं मैं नहीं जानता, ऐसे उसने बोला। द ओल्ड मैन वॉज टॉर्न बिटवीन ग्रीड एंड हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द बर्ड। अब वो फंस गया, ठीक है, एक लालच में और अपने ग्रेटिट्यूड में, यार मुझे समझ में। सो ही कुड नॉट गिव अ कोरियन रिप्लाई, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। द अनाउंसर रियलाइज दैट ही ओल्ड मैन न्यू समथिंग अबाउट द बर्ड, और वो समझ गया कि अनाउंसर की कुछ ना कुछ तो जानता है उस बर्ड से रिलेटेड। सो ही इन्फॉर्म द किंग हु हैड हिम ब्रॉट टू द पैलेस। फिर उसने किंग को इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक फिशरमैन से मेरी बात हुई है, वो तो जानता है, मुझे लग रहा है कि वो जरूर उस शीना बर्ड के बारे में जानता है। इफ़ यू हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड टेल मी। तो उसको वो लेके चला गया पैलेस में, महल में। ने कहा अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है बता दो तो मुझे बता दो। किंग ने अर्ज किया, आई विल गिव यू हैंडसम रिवॉर्ड, मैं तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। एंड इफ़ यू हैव टू कैच इट, और अगर तुम उसे पकड़ने में मदद करोगे, आई विल पर्सनली रॉन यू एज द किंग ऑफ हाफ माई किंगडम, कि मैं तुम्हें पर्सनली अपना आधा राज्य दे दूंगा।
नाउ ग्रीड हैड प्रिवेल अपॉन द ओल्ड मैन, अब वो जो लालच उसके सर पे बैठ चुका था। आई विल गेट द बर्ड फॉर, उसने कहा ठीक है मैं बर्ड आपके लिए लेकर आऊँगा। द फिशरमैन सडनली मेकिंग अप हिज माइंड, बट शीना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नीड हेल्प। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन शीना जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, आगे क्या होता है फ्रेंड देखते हैं। द किंग एग्री टू सेंड सम सोल्जर विथ हिम। अब देखिए थोड़ा फ्रेंड ये बैकग्राउंड नॉइज़ है। बैकग्राउंड नॉइज़ क्यों है आपको पता है, आज बहुत अच्छा दिन है 22 जैन, रामलला जो है अयोध्या में विराजमान हुए हैं बाल रूप में, इसलिए आतिशबाजियाँ हो रही हैं, यानी क्रैकर्स फट रहे हैं, क्योंकि इसको दिवाली की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसीलिए। ठीक है, तो इसको आप नॉइज़ ना समझिए, इसलिए आप बिल्कुल संगीत समझिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो कुछ सोल्जर को भेजा गया। दैट इवनिंग व्हेन द बर्ड केम विद द फिश, कि उस इवनिंग जब वो फिश के साथ आई, द ओल्ड मैन कॉल आउट टू हर, उन्होंने बुलाया, यू ड्रॉप द फिश एंड गो एंड आई नेवर गेट अ चांस टू थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। वो फिर फिशरमैन कहने लगा बर्ड से कि तुम आती हो मेरे लिए फिश रख के जाती हो, मैं तुम्हें कभी इस काम के लिए थैंक यू नहीं बोलता। टुडे आई हैव अरेंज अ ग्रैंड फीस्ट फॉर यू इन साइड, प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन एंड कम इन, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, तुम आओ प्लीज अंदर। एट फर्स्ट शीना वॉज reluctant to accept the invitation, but the old man pleaded so earnestly that she finally came in and liked it। कि पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में जो उसने उसको रिक्वेस्ट की तो उसने मान गई। The moment she came down on the ground, the old man grabbed one of her legs and shouted to the soldier। कि जैसे ही वो बैठी ना, उसने ओल्ड मैन ने उसके पैरों को पकड़ लिया, ग्रैब्ड यानी पकड़ना जकड़ना, और चिल्लाने लगा सोल्जर को कि भाई आ जाओ इधर। हाइडिंग इन हिज हाउस, जो कि छुपे हुए थे उसके घर में। हेल्प हिम, कि मेरी मदद करो। दे रस्ट आउट टू हिज हेड, बट इवन देयर कंबाइंड एफर्ट कुड नॉट कीप शीना डाउन। लेकिन वो जैसे ही भाग कर आए ना, उनके एफर्ट से भी शीना जो है वो नहीं बैठ पाई, मतलब वो पकड़ ही नहीं पाए उसे। शी रोज इन टू द एयर विद द ओल्ड मैन स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू हर लेग, कि वो हवा में उड़ गई। By the time he realized he was being carried away, the old man was high up in the air. He hung on grimly, and from that day neither he nor Sheena were ever seen again। तो देखिए लालच कितनी बुरी बला होती है, कि जो बर्ड उसे रोज एक फिश ला के देती थी और उसके थ्रू वो इतना अमीर हो गया कि उसने सर्वेंट भी रख लिए, वो शादी भी करना चाह रहा था। ठीक है, आखिरकार अपने लालच की वजह से उस बर्ड को खो दिया। ठीक है, वो बर्ड तो वो पकड़ नहीं पाया क्योंकि शीना बहुत स्ट्रांग थी और वो चली गई। ठीक है, शीना फ्ली अवे यानी वो उड़ गई। ना सोल्जर पकड़ पाए ना वो फिशरमैन पकड़ पाया। तो यही कहते हैं नेवर बी ग्रीड, यानी कभी लालच ना करें। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये पिक्चर है, वो रोज वो फिशरमैन के लिए एक बिग फिश लेके आती थी और इस तरह से वो पकड़े गए थे। तो देखिए किस तरह से हुआ है कि उसने ही उसको ग्रैब कर लिया था। देखिए अब कितनी बड़ी बर्ड है। ठीक है, अब टाइम है वो कैब। फिशरमैन वन हु कैचेस फिश, यानी जो फिश को पकड़ता है। फिशिंग एन एक्ट ऑफ कैचिंग फिश, यानी जब हम फिश को पकड़ रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग। बिमॉर्निंग मतलब क्या होता है, लैमिनेटिंग। ठीक है, कॉटेज शेल्टर जहाँ हम रहते हैं। किंगडम यानी राज्य, जो कि राजा के द्वारा रूल किया जाता है। कॉरिएंट क्लीन और हैंडसम मतलब ब्यूटीफुल, रिवॉर्ड मिला ना उसे। फीस्ट पार्टी। रिलेक्टेंट बनता होता है अनविलिंग। ठीक है, रिलेक्टेंट अनविलिंग यानी ना चाहते हुए। ग्रैब्ड कॉट सडनली, अचानक से पकड़ लेना, जकड़ लेना। ठीक है, सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। थोड़ा मैंने आज जल्दी जल्दी में कराया क्योंकि ये थोड़ा क्रैकर्स फट रहे ना इस वजह से। तो कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। और आपको इस तरह से स्टोरी सुनाऊँ या पहले जो मैं जिस तरह से लेकर आती थी वैसे मैं आप लेकर आऊँ, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।